क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे ए बी सी डी में दो दो नंबर के पेयर दे रखे हैं, आपको इनका एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन आगे भी है कुछ, लेकिन इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो ए पार्ट के अंदर 9 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 9 और 4 को एक साथ ले लेते हैं, ये 9 और ये 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 9 तो होता नहीं है, एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है, 9 होता नहीं है तो कॉपी कर दिया एज इट इज, और ये 1 आ गया, 2 1 2। अब 9 होता है 3 से पूरा डिवाइड, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 1 बन चुका है। 3 से डिवाइड होता है तो ये 1 आ गया, और ये 1 ऑलरेडी बन चुका था। तो ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स जो साइड में किए हैं, इनका प्रोडक्ट करते ही हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये वाला इंटू 3 प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो इनका एलसीएम आया है 36। बी पार्ट पे चलते हैं। 12 और 5 है, तो 12 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। ये 12 लिया मैंने और ये मैंने 5 लिया। 12 2 से डिवाइड होता है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 5 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज उतार देंगे। यहाँ 6 2 से होता है तो ये 3 आ गया। 5 होता नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दिया। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से मैंने शुरू कर दिया। 3 1 ज़ा 3। 5 3 से नहीं होता पूरा, तो 5 एज इट इज कॉपी कर दिया। 1 बन चुका है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, और ये 5 से ही डिवाइड होगा, तो ये 5 1 ज़ा 5। नीचे दोनों 1 बन गए। जो साइड में आए हैं इनसे मिलेगा हमें एलसीएम। 2 × 2 × 3 × ये वाला 5। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, ये आ गया है 60। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट के अंदर नंबर है 6 और 5। 6 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। ये 6 और ये 5। 6 2 से डिवाइड होता है तो 2 से शुरू करेंगे, 3 आ जाएगा। 5 तो होता नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दिया। जो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है उसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड हो जाता है तो 1 आ गया। 5 तो होता नहीं है 3 से पूरा डिवाइड, तो 5 को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, और 5 से ही डिवाइड होता है, तो 5 1 ज़ा 5। ये आ गए। इसके साथ में प्राइम फैक्टर्स जो हैं इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, तो इनका एलसीएम आ गया है 30। डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट के अंदर नंबर है 15 और 4, तो 15 का और 4 का एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। सबसे छोटे से शुरू करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से ही सवाल को चलाते हैं। 15 तो हो नहीं रहा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, 15 होता नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दिया। ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब 2 का काम खत्म, क्योंकि 15 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता। अब 2 के बाद शुरू होता है प्राइम नंबर फिर 3 के लिए चेक करें तो 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाता है। ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। अब ये 5 3 से नहीं होता, तो 3 का काम भी खत्म। 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5 5 से डिवाइड होता है, तो 5 1 ज़ा 5, ये ऑलरेडी 1 बन चुका था। तो इसका एलसीएम निकालें तो ये साथ में जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में ये 5, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, इसका एलसीएम आ गया 60। तो इतना काम तो हमने कर लिया है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे अब पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। ये जो एलसीएम्स आए हैं ना, इनके अंदर आपको कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है, कोई कॉमन प्रॉपर्टी एक जैसी। देखिए 36 है, 60 है, ये 30 है और ये 60 है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना, ये मेरे को 3 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। 3 के टेबल में 36 आता है, 60 भी आता है, क्योंकि 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा।
और 3 10 30 भी होता है, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। यानी ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये एक 3 के मल्टीपल भी हैं। 3 के साथ साथ में ये 6 के मल्टीपल भी हैं, क्योंकि 6 के टेबल में भी ये सारे नंबर आते हैं। तो इसमें यही मेरे को सबसे अलग जो कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वो यही है कि ऑल द एलसीएम्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। एक बात तो ये है। दूसरा, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस? क्या हर केस के अंदर जो एलसीएम आया है वो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है? तो देखिए 9 4s are 36 बिल्कुल है, 9 और 4 का प्रोडक्ट 36 है। यहाँ पे एलसीएम 60 है, तो 12 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वही एलसीएम के बराबर है। यहाँ भी 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30। यहाँ भी दो नंबरों का प्रोडक्ट एलसीएम के बराबर है। यहाँ 15 4s are 60 होता है, यहाँ भी इनके प्रोडक्ट बराबर 60 है। तो इसका आंसर हुआ यस। तो ये दो चीज़ें पूछी हुई हैं इसके अंदर, इन दो का हम बारी बारी से लैंग्वेज में आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले तो यही है कि इसके अंदर आपको क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दी है, एक जो इसमें बात पूछी है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द एलसीएम्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। ये 3 और 6 के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे। दूसरी जो बात इसमें ये है कि एलसीएम प्रोडक्ट है दो नंबरों का। जो एलसीएम यहाँ पे आया है ये उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है जिनका एलसीएम है, तो ये बात यस है। तो हम इसे यस लिख देंगे। यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये ऐसा क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सारे नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, ये कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी एक दूसरे के टेबल में ये नहीं आते हैं। जब कोप्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, 1 से अलग कुछ नहीं होता। जैसे 15 और 4 है, 15 किसका प्रोडक्ट आएगा? 15 को हम लिखेंगे 3 into 5, और 4 को हम क्या लिखेंगे? 4 को हम लिखेंगे 2 into 2। तो इनमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा ना। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर फिर 1 होता है। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, और कोप्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।